आपको पता है, आप सभी को पता है क्या कि कितनी महँगी मिठाइयाँ मार्केट में मिल रही हैं। मैंने करवा चौथ में लाई थी ₹200 पाव, 1 पाव मिठाई ₹200 का लाई थी, ट्रस्ट मी फ्रेंड। और जो मिठाई का रेसिपी आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जस्ट इन 200 में बनेगा, जो कि ₹1000 किलो मिल रहा होगा मार्केट में। आप 200 में बनाकर रेडी कर लेंगे अपने घर में, और पूरी फैमिली अच्छे से एंजॉय करेंगे। और इतनी स्वादिष्ट, इतनी लाजवाब ये मिठाई है ना कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि आपने घर पे बनाए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के साथ में दिवाली इंस्टेंट स्वीट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप 1 दिन पहले बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही गज़ब की लगती है, और मार्केट का जो लाएँगे ना मिलावटी मिठाई से, उससे कई ज़्यादा गुना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाएँगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने टोटल 1 केजी, 1 किलो, 1 लीटर मैंने यहाँ पे दूध ली हूँ, ठीक है? आप कोई भी दूध ले सकते हैं, फुल फैट ले सकते हैं, नॉर्मल ले सकते हैं। और यहाँ पे जो था ना, जो मलाई होती है, तो वो मैंने यहाँ पे पूरी डाल दी हूँ, ठीक है? मलाई भी हम डाल देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध को गर्म करी हूँ और फ्लेम को ऑफ कर दिए। अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 4 पैकेट, जो 10-10 रुपीज़ का पैकेट आता है ना, तो 4 पैकेट यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर ली हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे 4 पैकेट हमने मिल्क पाउडर ऐड कर देना है, और अच्छे से विस्कर से विस्क कर लेना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे फ्लेम ऑफ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? छोटी-छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा, तब जाके आपका जो मिठाई है, स्वीट्स है, घर पर बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे से विस्कर से विस्क कर लिया। अब हम कर देंगे गैस के फ्लेम को ऑन। तो यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को ऑन कर दी हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूध को अच्छे से पकाएंगे, औंटने तक पका लेंगे, ठीक है? क्या है कि जब मिल्क पाउडर ऐड करते हैं ना, तो दूध थिक हो जाती है, ठीक है? तो बहुत ही अच्छे से ये और औंटेगा। अगर आपके पास ज़्यादा बजट हो, तो आप जो काजू होता है ना, तो काजू को अच्छे से थोड़ा-सा दरदरा ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, उससे भी मिल्क अच्छे से थिक होती है। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने काजू का पाउडर नहीं डाली हूँ, बस मिल्क पाउडर ही डाले हैं, और ये कितने अच्छे से थिक हो रही है। अब यहाँ पे गैस के फ्लेम को अच्छे से ध्यान देना है आपको, बहुत ही हाई फ्लेम नहीं करना है, एकदम लो टू मीडियम करके आपको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो तले से फिर लगने लगता है। यहाँ पे थोड़ा 2 इलायची, मैंने हरी इलायची लेके थोड़ा-सा चीनी डाल के अच्छे से उसको पीस के हम यहाँ पे इलायची डाल देंगे, इलायची पाउडर। देन यहाँ पे 4 टेबल स्पून के जितना हम शक्कर डाल दिए हैं, और 1 पिंच हल्दी डाल रहे हैं। थोड़ा-सा कलर के लिए, आपके पास फूड कलर हो तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ हल्दी डाल दीजिएगा। आपके पास केसर हो तो केसर का भी दूध में मिक्स करके डाल सकते हैं। मेरे पास केसर था, लेकिन मैं केसर नहीं डाल रही हूँ, मैं हल्दी पाउडर डाली हूँ, क्योंकि जनरली हर किसी के पास केसर अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है? अब क्या कीजिएगा, कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, और देख पा रहे होंगे कलर भी बहुत ही अच्छे से आ गया है। कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। अब थोड़ा-सा और दूध मतलब औंट गया है, तो इसके बाद हम 1 टीस्पून यहाँ पे घी ऐड कर लेंगे। तो घी ऐड करने के बाद क्या होता है ना, घी हम ऐड कर लेंगे तो क्या होता है कि तले से चिपकता नहीं है। नॉन स्टिक होता है तो तले से नहीं चिपकता है। अगर आप नॉन स्टिक आपके पास नहीं है, तो आप पहले कढ़ाई पे घी अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, उसके बाद फिर मिल्क ऐड कीजिएगा, ठीक है? तो इससे क्या होता है, कढ़ाई पे मिल्क नहीं लगता है। अब इसको और भी कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा जो ये चम्मच है उसको चेंज कर रही हूँ, ताकि मतलब ईज़िली ये रिमूव हो सके। सिलिकॉन का है, प्लास्टिक का नहीं है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि सिलिकॉन का है। सिलिकॉन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है खाने-पीने में, और कुक करने में सिलिकॉन के चम्मच यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी देख पा रहे होंगे आप। इतना थिक हो जाने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है, और बस इतनी थिकनेस हमको रखना है। थोड़ी-सी 10 मिनट तक, 5 मिनट तक छोड़ेंगे, ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तब तक हम आगे इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 से 15 काजू, 10 से 15 बादाम, और वही 15 से 20 हमने यहाँ पे पिस्ता लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। अगर पिस्ता नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, काजू बादाम का ही बना लीजिएगा, ठीक है? अब इस तरीके से हमारे पास ओखली है, ओखली की हेल्प से अच्छे से इसको दरदरा, बहुत बारीक हमको नहीं करना है, थोड़े से बड़े-बड़े चंक्स आने चाहिए। तो थोड़ा-सा बारीक हमको यहाँ पे दरदरा सा कर लेना। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से मैंने यहाँ पे कूटी हूँ। अगर हम मिक्सर में करेंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म हो जाएगा,
तो इसको हमको पाउडर नहीं बनाना है, इस तरीके से हमको रखना है। जस्ट इसी तरीके से हमको बादाम का भी कर लेना है और इसी तरीके से हमको पिस्ते का भी कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस दीपावली आप अपने घर में सिर्फ 200 का सामान लाएं और 1000 रुपये मतलब 800 आप बचा सकते हैं, ट्रस्ट मी। और मिठाई इतनी लाजवाब बनेंगी ना कि अगर आप नहीं बताएंगे किसी को कि आपने बनाया है तो कोई भी नहीं डाउट कर सकता कि आप घर पर बनाकर रेडी किए हैं। तो इतनी गजब की मिठाई बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दीपावली और सबको खुश कर दीजिएगा। एकदम शुद्ध तरीके से, सही तरीके से अपने घर पर बढ़िया फेस्टिवल एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। हो गया, अब सारी चीज़ें हो चुकी है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं डेट्स मतलब खजूर ले रहे हैं। तो इसमें दाने थे तो मैंने दाने को रिमूव कर दी हूँ और अच्छे से खजूर को हमको रोस्ट कर लेना है। तो मिक्सर के जार को हमको मतलब ऐसे ग्राइंड करना है कि थोड़ा सा रोक रोक के हमको ग्राइंड करना है, एकदम से चिकना, मतलब हमको एकदम से पीस नहीं देना है चटनी के जैसे, ठीक है। हमको यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा रखना है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके इसका स्टफिंग रेडी कर लेंगे। जस्ट जो हमने खजूर ऐड कर रहे हैं हम, तो जस्ट बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ही हेल्दी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ड्राई फ्रूट्स, और इसी पे ऐड कर देंगे जो हमने खजूर को पीस के रखे हैं, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से दरदरा हमने यहाँ पे पीस कर रेडी किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे खजूर को हम ऐड करके बाइंडिंग हम बना लेंगे, रेडी कर लेंगे बाइंडिंग। तो इस तरीके से बाइंडिंग को भी अच्छे से बना लेंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे। देख पा रहे होंगे कि ये मतलब दाने दाने हैं, क्रंची हैं इसमें, है ना। तो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर हम पाउडर बना देंगे फ्रेंड्स तो फिर वो मज़ा नहीं आता है खाने में, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे कितने जैसे बाइंडिंग हो चुकी है। अब इसका पेड़ा काट लेंगे, जितना हमको मिठाई का बनाना है उस हिसाब से हमको इसका डो बना लेना है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 6 बॉल्स बन के रेडी हुए थे, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे इस तरीके से बाइंड बहुत अच्छा हो रहा है। 6 बॉल बनाकर हम रेडी कर लेंगे और इसको रख लेंगे। तो ये देखिए बाइंडिंग के लिए बहुत ही गजब का है, तो आप ऐड कीजिएगा खजूर से बाइंडिंग और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और एकदम हेल्दी है। तो यहाँ पे 6 बॉल बनकर रेडी हुए थे। अब चलिए देख लेते हैं जो हमने मिल्क का डो बना के रखे हैं। तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट हो चुके थे फ्रेंड्स, अच्छे से थोड़ा ठंडा हो चुका था। तो हाथ में हम इस तरीके से थोड़ा सा घी लेंगे ताकि चिपके ना ये, ठीक है। और इसको भी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पेड़े काटेंगे और इसका भी हम डो बनाएंगे। तो देख पा रहे होंगे अच्छे से हो चुका है, मतलब आटे के फॉर्म में। थोड़ा सा चिपचिपी स्टिकी रहता है क्योंकि मतलब बनाने में ईजी रहता है। बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे वो हार्ड हो जाएंगे तो फिर आप मीठा नहीं बना पाएंगे अच्छे से। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा पूरी टाइप बनना है। बस जस्ट हमको क्या करना है, जैसे हम कचौरी बनाते हैं ना, उस तरीके से हमको यहाँ पे फिलिंग ऐड कर देना है डो के अंदर और थोड़ा सा थिक हमको डो रखना है। और ये देखिए इस तरीके से जैसे हम कचौरी बनाते हैं ना, उस तरीके से हमको यहाँ पे चारों साइड से फिल करते हुए मतलब पोर्शन को एकदम से बंद कर देना है और यहाँ पे लड्डू के शेप में हमको रेडी कर लेना है। तो देख पा रहे इस तरीके से बड़ा बड़ा बॉल्स बढ़िया बनकर रेडी है। जितने भी बॉल्स बनी आप बना सकते हैं, जितना भी मिल्की की क्वांटिटी आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, उतनी ज़्यादा बनेगी। और नो डाउट फ्रेंड, नो डाउट इतनी टेस्टी, इतनी स्वादिष्ट बनकर ये मीठा रेडी हुई है कि मैं क्या ही बताऊँ, बता ही नहीं सकती शब्दों में। आप जब बनाकर रेडी करेंगे ना, खाएंगे, जब भी आप लोग को समझ आएगा। और अगर बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरीके से पूरे बॉल्स जितने 6 बॉल्स थे हमको तो 6 डो ही बनाकर हमको रेडी करना है, ताकि हमारा जो ये हमने मिल्क वाला डो बनाया है ना, तो वो पूरा यूज़ आ जाए, ठीक है। और देख पा रहे होंगे इस तरीके से हम बॉल बना कर रखेंगे। तो जितना 6 बॉल था हमारा फिलिंग का, तो 6 बॉल हम यहाँ पे बनाकर रख लिए हैं। अब हम यहाँ पे हमको क्या करना है फ्रेंड्स कि 1.5 से 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा भी समय हो तो आप इसको फ्रीजर में छोड़िए। 3, 4, 5 घंटे छोड़ सकते हैं, 1.5, 2 घंटे अच्छा डीप फ्रीजर में छोड़ सकते हैं, ताकि अच्छे से ये क्या हो सेट हो जाए हमारा डो, ठीक है। तो अच्छे से सेट हो जाता है तो और भी अच्छा रहता है। तो मैंने फ्रीज से निकाल कर 3 घंटे बाद मैंने फ्रीज से निकाली थी। अब यहाँ पे मेरे पास सिल्वर वर्क रखा था जो कि मार्केट जैसा एकदम दिखेगा फ्रेंड। और क्या होता है ना कि थोड़ा सा स्वीट्स वगैरह को डेकोरेट कर लेना तो देखने में भी अच्छा लगता है, तो फील आती है मार्केट वाली, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है तो टोटली स्किप कर सकते हैं। सिल्वर वर्क से कोई टेस्ट बढ़ता घटता नहीं है, बस लुक के लिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप मीठा बस बना सकते हैं, सिल्वर वर्क नहीं भी लगाएंगे तो आपके मीठे में कोई भी कॉम्प्रो नहीं होने वाला है। बस मैं लुक वाइज लगा रही हूँ, लुक देखने के लिए दिख रहा है ना कितना बेहतरीन है ना।
तो बस हो चुका हमारा स्वीट्स रेडी। अब यहाँ पे मैं आप लोग को कट करके दिखाती हूँ। आप देख के बताइएगा कि आपको कैसी लगी मिठाई, और जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा फ्रेंड्स कि टेस्ट कैसा था। टेस्ट इसका जस्ट ऑसम वाव था फ्रेंड, वाव। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिवाली के एक दिन पहले भी आप बनाकर रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो देख पा होंगे इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो एक पीस भी काट सकते हैं, मतलब जस्ट 1 कट भी लगा सकते हैं, फिर 2 कट्स लगाएंगे तो 4 डिवाइड हो जाएगा। इसमें भी बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसी तरीके से मैं दूसरा भी काट के रेडी कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, पूरे मिठाई को काट कर रख लेंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और फिर हम करेंगे इसको सर्व। तो देख पा रहे होंगे काटने में थोड़ा सा लग रहा है, तो ऐसे ही होना चाहिए, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं ना, अच्छे से सेट हो जाना चाहिए ताकि ये बहुत अच्छे से कटे। और देख पा रहे होंगे कितना बेहतरीन लग रहा है। इसकी स्टफिंग देख पा रहे होंगे, और जो इसकी ये है क्या बोलते हैं परत है, कितना टेस्टी। बिलीव कीजिए फ्रेंड्स, अगर मार्केट में जाएंगे ना तो 1000-1200 से नीचे नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे काट कर मैंने पूरे स्वीट्स को रेडी कर ली हूँ। अब यहाँ पे हम जितने भी स्वीट्स बचे हैं पूरे को हम कट लगा कर रेडी कर लेंगे, और फिर हम करेंगे सर्व। तो देख पा रहे होंगे पूरे स्वीट्स को मैं इसी तरीके से बढ़िया से काटेंगे। 2 बॉल्स जो मैंने बनाई थी वो थोड़ा सा मीडियम साइज़ का बना था, और जो 4 बॉल्स बने थे वो बड़े शेप के बने थे। तो उसके बड़े मीठे रेडी हो रहे थे और बाकी के थोड़े से छोटे हो रहे थे। ये थोड़ा सा छोटा बॉल बन गया था। तो ये मेरी लाडो रानी खाई थी। मेरी लाडो रानी खाती नहीं मीठा, लेकिन ये वाले मीठा बहुत खाई उसने, 2-3 खाई उसने। तो यहाँ पे हो चुका है सब रेडी। अब हम कर लेंगे इसको सर्व। तो आप मतलब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी अभी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो घर पर ही बना पाएँ, ठीक है। तो ये देखिए मैं सर्व कर रही हूँ, और बहुत ही बेहतरीन बन के रेडी हुआ था। मुझे तो बहुत पसंद आया, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, और मेरे हस्बैंड को मीठा एक्चुअली बहुत पसंद है। मैं कम खाती थी लेकिन मैंने बनाई तो बहुत ही खाई, मैं भी 3-4 पीस तो गला ही दी। तो ये देखिए इस दीपावली ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस। तो ये देखिए लग रहा है ना, एकदम लग रहा है कि मार्केट से लेकर आए हैं हम मीठा। तो बहुत ही गजब का मीठा है फ्रेंड्स, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।